अच्छा, अब ये तो हो गई आपसी बातें। अब समाज की दीवारें भी होती हैं। कभी कभार तो कुछ बहुत अच्छे लोग होते हैं जो और हवा देते हैं उसको, है ना? लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिया ही बुझा देते हैं। तो ये जो मोहब्बत का दिया है, ये किसने मतलब लाइक जलने दिया? फैमिली होती है ना। फिर नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि अच्छा जी अब शादी करनी है। शादी का एक बड़ा डिसीजन होता है लाइफ में, खासतौर पे जब आप लोग यंग हैं और अपने करियर के बिल्कुल आगाज पे हैं। तो ये डिसीजन कैसे लिया शादी इसका का? जवाब मैं देना चाहूंगा। प्लीज। अच्छा, नॉर्मली लोग आप बताते हो ना किसी को कि यार मैं फलां से शादी करना चाह रहा हूँ या मैं चाहता हूँ या मैं पसंद करता हूँ। हमारा इस तरह का इतना नहीं था। हाँ। वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर 2 years अच्छा। एंड वी न्यू दैट वी लाइक ईच अदर। हाँ। क्योंकि आपको समझ में आ जाता है कि आप इतना कनेक्ट किसी बंदे से कर रहे हो, हाँ। आपको वो इतना पसंद आ रहा है एंड यू आर ट्राइंग टू डू एवरीथिंग फॉर दैट पर्सन। तो यू नो द वाइब। हाँ। बट हम लोगों ने शादी का ऐसा सोचा नहीं था अच्छा। कि अब करनी है या फिर 4 साल बाद करनी है। वी वर फ्रेंड्स हाँ। एंड वी वर रियली हैप्पी बीइंग फ्रेंड्स। ये कराची शिफ्ट होने की वजह से नहीं कर ली शादी इसने? नहीं नहीं उसने कहा चलो यार मुझे नहीं पढ़ने के लिए जा ही रहे हैं तो चलो निकाह करके चले जाते हैं। देन ऑब्वियसली वी वर फ्रेंड्स। तो कभी किसी मेरे दोस्त से, फ्रेंड सर्कल से मुलाकात हुई हम दोनों की। हाँ। तो दे रियली लाइक्ड अस टुगेदर। तो वो हमें सजेस्ट करते थे यार तुम दोनों बहुत प्यारे हो, शादी कर लो। यही तो करते हैं इसी सब तरह लोग। फिर एक दफा अम्मी से मुलाकात हुई। हाँ। और मैंने अम्मी को बताया कि अम्मी से मुलाकात हुई? किसकी? इनकी? जी मेरी अम्मी से इनकी मुलाकात अच्छा हुई। अच्छा अच्छा। तो देन शी सॉ हर और इनके जाते ही, इनके सामने तो नहीं कहा लेकिन हाँ। इनके जाते ही कहा कि बेटा मैं चाहती हूँ। अच्छा, ये नहीं कहा कि इनसे शादी कर लो। हाँ, हाँ। कहा कि बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम अब शादी कर लो। मैं घर में सबसे छोटा हूँ। तो कहती है कि अब तुम हो तो तुम शादी कर लोगे तो कोई होगी मेरे साथ। मैंने कहा अम्मी मैं सब समझ रहा हूँ अच्छी तरह। अब पता है अम्मियों की ना एक वो कहते हैं हिस बड़ी तेज होती है पहचानने की। वो देखो वो गई और अम्मी को कुछ समझ आया है। हाँ। है ना? ये बात है, अम्माओं को पता चल जाता है। या तो हर किसी पे शक करती रहती हैं कि वो होगी वो होगी वो होगी, या सही वाली चीज को पकड़ लेती हैं। बिल्कुल। और अम्मी का ऐसा ही था कि उनको नॉर्मली इतनी आराम से कोई समझ में नहीं आता, बट फर्स्ट मीटिंग में वो इस तरह की बात कही उन्होंने कि मैं चाहती हूँ तुम शादी कर लो। तो दैट और वाज मेरा सरप्राइजिंग उनसे फॉर बड़ा मी। अच्छा एक मिलना जुलना था आंटी से। तो मैं जब भी जाती थी ना, मैं भी जान के उन्हें तंग करने के लिए कहती थी टीवी से, आंटी ये भी प्यारी है, वैसे ये भी प्यारी है। कहती थी नहीं नहीं मुझे नहीं ये समझ में आ रही। अच्छा, ये कहानी चल गई। अच्छा, यहाँ तो चलो तुम्हारी अम्मी तो पट गई। अब आई इनकी अम्मी की बारी। अब क्या हुआ फिर? उनको किसने वो मनाया? आपको भी नहीं पता। हाँ, वो मुझे भी जानना है। हाँ। ये अच्छा सवाल है, अब है तक ना? नहीं पूछा मैंने। जैसे आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, अम्मियों की हिस्स होती है बहुत तेज। बिल्कुल। अब हम लोग फ्रेंड्स थे, पिक्चर्स लगाते रहते थे, यानी मैंने अपने घर वालों से कभी कोई बात छुपाई नहीं है। तो वो ना देख के समझती तो थी थोड़ा थोड़ा कि मे बी देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। तो अक्सर कहती थी बेटा वैसे ये लड़का भी अच्छा है। तो मैं उन्हें कहती थी ही हैज अ गर्लफ्रेंड। मामा इसकी तरफ तो देखे भी मत, हम दोस्त हैं, दोस्त के अलावा ना कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ। अच्छा, इन्होंने मेरी कोई झूठी मूठी गर्लफ्रेंड बनाई ये थी, देखो इमेजिनरी। सिक्योर ही कर दिया ना कि अम्मा इससे तो टेंशन में जा ही नहीं इससे तो सकती। जा ही नहीं सकती। Oh my God। और इवेंचुअली जब हमने डिसाइड किया कि शादी करेंगे, उससे एक हफ्ता पहले मैंने उनको कहा कि मामा वो सुभान है ना, उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। We like each other, we want to get married। शादी से 1-2 हफ्ते पहले। इससे पहले इनकी अम्मी समझती थी कि मैं ऑलरेडी कमिटेड हूँ किसी और के साथ। किसी और के साथ हाँ। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर रिश्ता आया। रिश्ता आने से पहले अम्मा को बता दिया? बता दिया एकदम obviously। बॉम्ब नहीं ब्लास्ट नहीं, हुआ? ऑब्वियसली इसके घर वालों को आना था तो मैंने उन्हें बता दिया हाँ। कि ऐसे ऐसे है, ये सब है। तो वो कहती कि यार इफ यू गाइज आर हैप्पी आई एम हैप्पी। गुड। तो तो कोई घर में ऐसा किसी issue और नहीं को हुआ। कन्विंस नहीं करना पड़ा? अम्माएं No। फिर भी काइंड होती हैं, मान जाती हैं। जो मर्द हजरात होते हैं ना घर के, फिर उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो दोनों घरों के मर्द हजरात जो हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम? मेरे बाबा तो इतने डिफरेंट है ना कि रुखसती के ऊपर अम्मा शायद ना रोए लेकिन बाबा रोने लग जाते हैं। तो इस सुपर। अच्छा, तो उनको तो मनाना और भी आसान था। हाँ ना, वो तो बेटी माने जिसमें खुश हो। एग्जैक्टली। और यहाँ क्या कहानी है? यहाँ भी कुछ ऐसा ही था क्योंकि मेरे कोई बहन और भाई में या कोई? नहीं, दे वर मतलब द मोमेंट अम्मी टोल्ड देम कि हाँ। मैंने सोचा
सोचा है कि हाँ। शी इज़ द राइट पर्सन फॉर सुभान। तो उन्होंने कहा कि आपने बात की, आपने देखा है। उनको ये कंसर्न ज़रूर था कि ये किस तरह का मिजाज है, कैसी है, क्या है। ऑब्वियसली पिक्चर में तो बहुत प्यारी ही लगी उन्हें सब कोई, तो उनका ये कंसर्न ज़रूर था। उन्होंने पूछा कि कैसी है मिजाज में, क्या है। तो देन माई मॉम टोल्ड देम कि बहुत अच्छी है, बोलने में अच्छी है, बात करने में अच्छी है, समझदार है, ख्याल रखती है। तो देन दे वर ऑल सो हैप्पी कि चलो अच्छा, ठीक है आप फिर तो